देखिए पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, गैप अप हो रहा है 25,050 से 25,100 के बीच में पहला रेजिस्टेंस है, वो कॉल राइटर का जोन है। उसके बाद सबसे बड़ी सबसे स्टिकी रेजिस्टेंस है हमारी 25,150 से 25,200। अगर निफ्टी का आप एक महीने का चार्ट रख देंगे, ये देखिए आशीष, ये 14 डेज का चार्ट है, एक महीने का चार्ट रखिए। 25,153 के सिग्निफिकेंस क्या है? 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया था कि हम जीएसटी कट करेंगे, उसके बाद जो मार्केट को गैप अप मिला था, ये उसका हाई था बेसिकली। वो हाई जो 18 अगस्त का हाई था मेरे ख्याल से, और उस दिन के बाद से ही मार्केट ने फिर वो 25,000 नहीं देखा उसके बाद से, और एटलीस्ट क्लोजिंग पे तो नहीं देखा। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,150 से 25,200। और अगर आपने 25,200 क्रॉस किया तो 25,600 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। फिर 400 पॉइंट और आ जाएंगे आपके। 25,200 के ऊपर एफआई के शॉर्ट ही आपका काम कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव शॉर्ट जो हैं वो उसी दिन बिल्डअप हुए थे। तो 25,200 के ऊपर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग रहेगी आपकी। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पहला सपोर्ट है आपका 24,900 से 24,950 का, और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,800 से 24,850 का। तो ये कुल मिलाकर आज आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में कल हमने बात की थी 24,800 के स्टॉप के साथ बने रहने की, अब हम उसको थोड़ा ऊपर ले आएंगे। 24,800 850 था, अब 24,900 ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। कल के लो के जस्ट नीचे 40 पॉइंट नीचे, कल भी यही स्ट्रैटेजी कि कल के लो के 40-50 पॉइंट नीचे ये आपका स्टॉप होगा। गैप अप के बाद कोई भी आपको हल्की डिप मिले, उसमें आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर, थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेकर बाइंग करें। 24,950 से 25,050 का कोई भी जोन मिले आपको, वो बाइंग के लिए बेस्ट जोन होगा। एक 24,900 इसका स्टॉप लॉस लगाना है। अब इस मार्केट में शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है, मार्केट वीक भी हो तो भी नहीं सोचना है। 24,800 के नीचे अगर बंद होंगे तभी शॉर्ट के बारे में सोचना है, उससे पहले शॉर्ट के बारे में इस मार्केट में बिल्कुल नहीं सोचना है। ओके, तो देखिए, एक बहुत शानदार चीज़ की कल बैंक निफ्टी ने। सुबह खुलते ही हमारे उस बाय जोन पे गए, और उसके बाद वो बाय जोन क्या था हमारा? 10 डेमा। अब वो कल का लो जो है बैंक निफ्टी के लिए, अब वो आपके लिए लाइन इन सैंड या लक्ष्मण रेखा, जो मर्जी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं उसको। कल 54,400 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यही था आपका लो। अब अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है बैंक निफ्टी पर? 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो कहाँ पर प्लेस है? 54,650 से 54,700 पर। मोर और लेस कल हम वहीं बंद हुए हैं। तो ये यहाँ पर देखते हैं, इसके ऊपर निकले तो 54,800 से 850 जो 100 डेमा का जोन है, और जो हमने लगातार बात की है कि 54,800 के ऊपर टिके, अगर आप 54,800 850 के ऊपर अगर आप टिके तो 55,200 तक भी जा सकते हैं फिर बैंक निफ्टी पर। फिर वो आपके लिए एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 55,200 का। बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच रहेगी? बहुत दिनों के बाद कल हमने बैंक निफ्टी पर फाइनली एक ट्रेड ली थी, और वो सक्सेसफुली प्ले आउट भी हुई आशीष। 54,400 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ किसी भी गिरावट में, और बेस्ट जोन रहेगा 54,550 से 54,650 तक के करीब का वो जोन मिले, तो 54,400 के स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप डिप्स में बाइंग करें। इस चीज़ को समझें कि डिप्स में बाइंग ज़रूरी है बैंक निफ्टी में।